नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएसबी संजय में। आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मौसम खुद ही बदल जाएगा। इस तरीके का मौसम है कि गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही है, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ रही है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो है बारिश। कहीं आंधी है, कहीं तूफान है, कहीं बिजली है और उसके साथ हो रही है बारिश। ये अचानक से ये सब हो क्यों रहा है, उन्हीं कारणों की चर्चा, उन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। हम अपनी वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो ये भारत का जो पारंपरिक पैटर्न था, मतलब कि जो भारत का पारंपरिक जो मौसम का पैटर्न था वो बदल रहा है। उसके बदलने के कारण क्या हैं? क्या वो जलवायु परिवर्तन है? क्या वो मौसम में असंतुलन है? या फिर वो पश्चिमी विक्षोभ है, जेट स्ट्रीम है? ये चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेमौसम बरसात क्यों हो रही है, ये तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, मानसून के पहले ही ये वर्षा क्यों हो रही है। इन चीज़ों को, ये कुछ टेक्निकल शब्द हैं, इनको मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में हम भारतीय मौसम विभाग के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो में जानेंगे। कुछ शब्द आपको शुरू में कठिन लगेंगे, लेकिन आप अंत में उन शब्दों को या उन चीज़ों को आसान भाषा में समझ जाओगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से कि कई लोग डायरेक्टली हम एक चीज़ बोल देते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किसी भी चीज़ का कारण है, लेकिन अकेला जलवायु परिवर्तन कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन के साथ जो चीज़ें सामने दिखती हैं, मतलब कि जलवायु परिवर्तन में क्या चीज आपको दिख रही है, क्या वैज्ञानिकों को दिख रही है, भारतीय मौसम विभाग किन चीजों को हाईलाइट कर रहा है जिसकी वजह से हमें ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो हाईलाइट का एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि वैश्विक तापमान में क्या देखी जा रही है, वैश्विक तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। और पश्चिमी विक्षोभ में क्या देखी जा रही है, सक्रियता देखी जा रही है। और जेट स्ट्रीम में क्या देखा जा रहा है, बदलाव देखा जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या, और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और क्या बदलाव देखे जा रहे हैं। तो आप इन 3 पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, वो बार बार सक्रिय हो रहा है। मई 2025 में बार बार पश्चिमी विक्षोभ जो क्या हो गया है, सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से प्री मानसून वर्षा और तापमान में क्या आई है, गिरावट आई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बार बार बढ़ रहा है, उसकी वजह से वर्षा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो प्री मानसून, मानसून के पहले जो वर्षा होती है उसमें गिरावट देखी जा रही है, और तापमान में भी क्या देखी जा रही है, गिरावट आई है। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, आपको ये जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ थोड़ी सी कठिन लग रहे होंगे, अंत तक आपको सरल लगने लगेंगे, तो जुड़े रहिए, ठीक है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या के बाद अगर बात करें जेट स्ट्रीम, इसमें भी क्या देखा जा रहा है, बदलाव देखा जा रहा है। और याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ किन की वजह से आता है, तो जेट स्ट्रीम की वजह से आता है। पश्चिमी विक्षोभ किसे प्रभावित करता है, प्री मानसून को प्रभावित करता है, मानसून को प्रभावित करता है और तापमान की स्थिति को प्रभावित करता है। भारत में एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है या जो मौसमी घटना है वो पश्चिमी विक्षोभ मानी जाती है। और उसमें कौन सी चीज सहायक होती है, उसमें जेट स्ट्रीम सहायक होती है। तो जेट स्ट्रीम बदलेगी तो पश्चिम विक्षोभ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और दोनों बदलेंगे तो उसका प्रभाव तापमान पे पड़ेगा, और जब तीनों बदलेंगे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, और हम इसे क्या कहेंगे कि हम पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। इससे अलग प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो पारंपरिक रूप से होती आ रही हैं, वो घटनाएं अब नहीं हो पा रही हैं।
तो ये चीज आपको थोड़ी सा याद रखना है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप पुराने वीडियोस में जाके देख लें, वहां पर आपको नंबर मिलेगा, आप मैसेज कर दें, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं अगली चीज को। अब यहां पर देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में गिरावट हमने देख ही ली। अब हम भारत के संदर्भ में ये देख लेते हैं कि तापमान का जो प्रभाव है, जलवायु का जो प्रभाव है वो क्या क्या कर रहा है। देखिए, जलवायु का एक प्रभाव जो है वो तापमान में गिरावट। भारत में अभी कुछ समय जो है हीट वेव नहीं आई है। इस बार क्या नहीं हुई है, उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ती थी, हाँ महसूस होने लगी होगी आपको, कुछ जगह पे गर्मी पड़ रही है, लेकिन जितनी गर्मी के लिए तैयारी की गई थी, एसी लगाई गई थी, सारी व्यवस्थाएं करी गई थी, उस लेवल की गर्मी नहीं पड़ी। उससे ज्यादा तो बारिश हो गई थी, है ना। भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि इंसान के साथ थोड़ी सा ट्विस्ट के साथ खेला जाए। इंसान हर चीज को समानता से चाहता है, लेकिन नेचर जो है वो कभी भी आपको क्या दे सकता है, सरप्राइज दे सकता है। तो मानसून 16 वर्षों में पहली बार मानसून समय से पहले आने की संभावना बनी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से मानसून पहले आ सकता है। इसी वजह से मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था कि प्री मानसून की बारिश में गिरावट आई है। मतलब कि देखो, मानसून से पहले की जो बारिश हुई थी वो उतनी ज्यादा नहीं हुई, मानसून ही आ जाएगा तो प्री मानसून वाली वर्षा में गिरावट होगी। वरना आप मन में सोच रहे होंगे कि प्री मानसून बारिश तो हो रही है, लेकिन संभावना ऐसी है कि मानसून ही जल्दी आ जाएगा। अक्सर 1 जून को मानसून आता है, लेकिन इस बार संभावना है कि 3-4 दिन पहले ही मानसून भारत आ जाएगा, और ये लगभग 16 वर्षों में ऐसा हो रहा है। अब इससे कृषि प्रभावित हो रही है, इससे जन स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। देखो, बेमौसम बारिश की वजह से फसलें प्रभावित होती हैं, लू, उमस और बीमारियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। वायरल हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, और शरीर में एक अलग प्रकार की थकान भी आप महसूस कर रहे होंगे। तो ये जो सब चीजें हो रही हैं, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं के कारण ये चीज हो रही है। ठीक है, अब आप यहां पर कुछ चीजों को देखते हैं जो और महत्वपूर्ण है, जो आप जिनमें आप थोड़ी सी परेशान हो रहे हैं। ये चीजें तो आपको आसानी से कनेक्ट कर गई होंगी, लेकिन जिन चीजों में आप थोड़ी सी परेशान हो रहे हैं वो ये चीज है, इसको समझें थोड़ी सा। पश्चिमी विक्षोभ जो है, इसको आप थोड़ी सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, पश्चिमी विक्षोभ को पहले बता दें, इंग्लिश में से कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब सामान्य तरीके से शब्द को ही समझिए। पश्चिम से आता है, विक्षोभ मतलब आपको प्रभावित कर देता है। ऐसे समझो कि कोई चीज पश्चिम दिशा से आई और आपको एकदम से डरा दिया, आपको एकदम से डिस्टर्ब कर दिया, आपको एकदम से परेशान कर दिया। तो पश्चिम कौन, भारत दिशा के पश्चिम से। भारत जो है ना, उसकी जो पश्चिम दिशा से वहां से कोई चीज आती है, और वो लाती कौन है, वो जेट स्ट्रीम लाती है। तो जेट स्ट्रीम एक हवा है। जेट स्ट्रीम क्या है, हवा जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जेट स्ट्रीम किस डायरेक्शन में चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और जेट स्ट्रीम किसको लाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाती है। अभी मैप में भी दिखाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन उसके पहले समझ लो, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक लो प्रेशर प्रणाली है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मौसम को क्या करती है, प्रभावित करती है। 2-3 बातें पता चली। पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्पन्न कहां होती है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। अगर आपने मैप देखा हो तो यूरोप के नीचे अफ्रीका और एशिया, इनके यहां पर एक सागर है जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है। सुएज नहर का नाम सुना है आपने, इजराइल का नाम सुना है आपने, इटली का नाम सुना है आपने। इन सब के आसपास एक सागर है, उसे कहा जाता है भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर, और एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर स्थित है। वहां पे उत्पन्न होती हैं, वो देखो हाई प्रेशर बनता है और ये लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती हैं। तो पश्चिम विक्षोभ किस तरफ बढ़ना चाहता है, लो प्रेशर की ओर बढ़ना चाहता है, निम्न वायुदाब की ओर बढ़ना चाहता है। इस वजह से ये चीजें
होती हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर कब सब सक्रिय होता है, सर्दियों में सक्रिय होता है, लेकिन अब ये कब भी होने लगा है, अक्सर ये मार्च तक सक्रिय रहता था। ये दिसंबर के आसपास से सक्रिय होता था और मार्च अप्रैल तक ये सक्रिय रहता था, लेकिन इस बार इसको सक्रिय मई में भी देखा गया है। इसका मतलब है पश्चिमी विक्षोभ जिस समय सक्रिय होना चाहिए था उससे अधिक समय सक्रिय रह रहा है, जिसकी वजह से हमें ये आंधी, तूफान, बिजली का गिरना और बेमौसम बरसात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी ले सकते हैं। खासतौर पे जो उत्तर भारत वाला जो इलाका है ना, वो वाला इलाका है जो है वो ज्यादा इससे प्रभावित होता है। पश्चिम से आती है, उत्तर भारत के क्षेत्र को डिस्टर्ब करती है। ठंडियों में अक्सर ये सक्रिय रहता था, लेकिन अब ये गर्मियों में भी सक्रिय रहने लगा है। बात कर रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ की। अब देखिए, आपको मैंने जो कुछ बातें बताई हैं, अगर वो मैं आपको मैप में दिखा दूं तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आप इसको देखिए, ये यहां पर मैप है और इस मैप में आपको देखिए कई जगह पे कई बार चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आपको मैप का आइडिया हो। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये यूरोप है, इसके नीचे ये एशिया है, इसके ऊपर, और ये अफ्रीका है, सॉरी, ये यूरोप, ये एशिया और ये अफ्रीका, इनके बीच में एक सागर है, इसे ही भूमध्य सागर कहा जाता है। अब भूमध्य सागर से ये पश्चिम की डायरेक्शन में ये चलता है, इस तरीके से ये चलता है, और यहां पर जो है वो भारत को क्या करता है? प्रभावित करता है। भारत की किस डायरेक्शन से आया? पश्चिम की डायरेक्शन से आया। कहां से आया? भूमध्य सागर से आया। आप ऐसे समझ लो, भूमध्य सागर में एक स्थिति उत्पन्न हुई जो हवा के द्वारा पश्चिम की तरफ से भारत में घुसी, इसलिए भारतीय मौसम विभाग ने उसका नाम दिया पश्चिमी विक्षोभ। और ये क्यों आता है? क्योंकि जेट स्ट्रीम चलती हैं, हवाएं चलती हैं, वो हवाएं इस चीज को लेकर यहां पर आती हैं। याद रखना, हवाओं का ही सारा खेल होता है। तो इस चीज को आप समझ पाए तो कुछ चीजें समझ ली होंगी आपने, कुछ चीजें मुझे उम्मीद है कि आपने समझ ली होंगी, लेकिन कुछ चीजें और अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी सा क्या किया जाए, थोड़ी सा आपको अंधेरे में लाया जाए। अभी आप कुछ चीजें समझ रहे थे, लेकिन आप कि दिमाग में चीजें रिकॉल कराना जरूरी है। आपको जरूरत है कि जो चीज आपने समझ ली है उसको एक बार आप अपने आप को ब्लैंक कर दें और फिर उसको एक बार मेमोराइज करें कि क्या क्या चीज पता है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो बेमौसम है, बेमौसम ये बारिश क्यों हो रही है, तो ये जो बेमौसम बारिश है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बेमौसम बारिश की जो महत्वपूर्ण कारण हम ये जान रहे हैं कि ये एक तो हम कह सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है। किसकी वजह से है? जलवायु परिवर्तन की वजह से है। लेकिन जलवायु परिवर्तन में हमने मुख्य रूप से 3 चीजों की चर्चा करी थी। जलवायु परिवर्तन में मुख्य रूप से कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। एक तो किसमें वृद्धि हो रही है, एक तो हमें लगातार विश्व में तापमान में क्या देखी जा रही है? वृद्धि देखी जा रही है। दूसरा, किस चीज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? पश्चिमी विक्षोभ में जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो है वो हमें चीजें परिवर्तित होती हुई दिख रही हैं, जिसका प्रभाव पड़ रहा है। और साथ में क्या बदलाव हो रहा है? जेट स्ट्रीम में भी बदलाव हो रहा है। इसी की वजह से बेमौसम बरसात देखने को मिल रही है। ये जो आंधी और तूफान चल रही है ये देखने को मिल रही है। अब हमने कुछ चीजें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जानी। ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। कौन से वायुदाब की प्रणाली है? ये निम्न वायुदाब की प्रणाली है, लो प्रेशर का सिस्टम है। और ये भारत की किस डायरेक्शन से आता है? ये भारत के पश्चिम डायरेक्शन से आता है। कौन लेकर आती हैं? जेट स्ट्रीम इसको लेकर आती हैं। किन राज्यों को प्रभावित करती हैं? जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिएगा जब ये वीडियो देखेगा। अब हम चलते हैं कुछ आगे की बातों पर जो हमें जानना बाकी रह गई हैं, जो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। अब देखिए, यहां पर पश्चिम विक्षोभ की वजह से लाभ होता था,
पश्चिमी विक्षोभ ऐसा नहीं है कि नुकसान ही करता था। देखो अगर सही टाइम पे जिस ओरिजिनल रूप से वो चल रहा था तो वो आपको क्या कर रहा था, लाभ दे रहा था, लेकिन अधिक सक्रियता की वजह से वो, मतलब कि पश्चिमी, देखो यहीं पे क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या पश्चिमी विक्षोभ भारत की जलवायु के लिए हानिकारक है? नहीं है। हानि कब हो रही है? जब अधिक सक्रियता से ओलावृष्टि, भारी बारिश और अचानक का तापमान गिरता है, इस वजह से नुकसान है। मतलब अगर सही समय पे आए, सही तरीके से आए तो लाभ है, फसलों को भी लाभ है, और हिमालय की जो बर्फबारी है उसको भी, उस जल स्रोत के लिए भी क्या है, लाभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस भारत के लिए अच्छा होता था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ हमें वेस्टर्न डिस्टरबेंस नुकसान भी कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में फायदा पूछा जाए तो फायदा, नुकसान पूछा जाए तो नुकसान। अगर ये पूछा जाए कि पश्चिम विक्षोभ में बदलाव देखा जा रहा है तो वो भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अनियमितता, सक्रियता देखी जा रही है, तीव्रता बढ़ती जा रही है और उसकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा माना जाता था, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अगर हम माने तो ये दिसंबर में आना स्टार्ट होता था और ये लगभग मार्च अप्रैल तक इसका प्रभाव रहता था, लेकिन अब इसकी सक्रियता जो है वो दिसंबर से पहले ही शुरू हो जाती है कुछ क्षेत्रों में, और ये क्या हो जाता है, ये मई तक भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है, अभी आप देख ही रहे होंगे। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि अब अगर आपसे कोई पश्चिमी विक्षोभ पूछ ले तो आप उसको सरल शब्दों में बता सकते हैं। उत्पन्न कहाँ होता है? भूमध्य सागर में। कौन सी प्रणाली है? निम्न वायुदाब की प्रणाली है। भारत में किस डायरेक्शन से आता है? पश्चिमी डायरेक्शन से आता है। कौन लेके आती हैं? जेट स्ट्रीम लेके आती हैं। किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसको प्रभावित करती हैं। राज्यों के नाम बता दीजिए, पंजाब बता दीजिए, उत्तर प्रदेश बता दीजिए, गुजरात बता दीजिए, राजस्थान बता दीजिए। इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रभावित करता है। और साथ में अगर पूछा जाए लाभ क्या है, फसलों को लाभ होता है, और जो हिमालय की बर्फबारी है उसके लिए भी इसको लाभ होता है। हानि कहाँ हो रही है? ओलावृष्टि की वजह से, भारी बारिश की वजह से पश्चिम विक्षोभ से हानि भी हो रही है। जेट स्ट्रीम के बारे में, किसके बारे में? जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। अब जेट स्ट्रीम में मैंने वीडियो में थोड़ी सी एक शुरू में गलती कर दी कि मैंने शायद उसको बोल दिया था कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्या बोल दिया था? पूर्व से पश्चिम। इसको आप थोड़ी सा सुधार लेना, ये गलत बोल दिया था मैंने। ठीक है, जो वीडियो सही से देख रहे होंगे मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना। ये जबकि सही क्या है? पश्चिम से पूर्व। ये वेस्ट से स्टार्ट होती हैं और ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। वेस्ट से स्टार्ट होकर किसकी तरफ बढ़ती हैं? ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। जेट स्ट्रीम किस डायरेक्शन में बढ़ती हैं? पश्चिम से स्टार्ट होकर पूर्व की ओर आमतौर पर ये बहती हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य प्रकार इसके हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उपोष्णीय कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रीय जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय ईस्टर्ली जेट। ये महत्वपूर्ण प्रकार हैं जेट स्ट्रीम के। जेट स्ट्रीम ये जो पृथ्वी पर ये जो जिस प्रकार की हवाएं चलती हैं इन्हें ही क्या कहते हैं? इनकी गति थोड़ी सी तेज होती है। ठीक है, और ये जेट कोड़ने में क्या करती हैं? मदद भी करती हैं। तो इस वजह से इन्हें जेट स्ट्रीम क्या है कहा जाता है। जो डायरेक्शन मैंने बताई है उसको जरा सा थोड़ी सा क्या रख लेना, याद रख लेना, उसको जरा सा सुधार लेना। ठीक है, अब अगर यहां पर हम बात करें कि इसकी महत्वपूर्ण रूप से ये इस तरीके से भारत में जो है ये प्रभावित भी करती है। जेट स्ट्रीम जो है वो सर्दियों में भारत के उत्तर में बहती है और पश्चिम विक्षोभ को लाती है। पूछा जा सकता है कि पश्चिम विक्षोभ को कौन लाता है? तो जेट स्ट्रीम लाती है। गलती मैंने करी थी लेकिन आप उस गलती से सीखेंगे। मैंने थोड़ी, क्योंकि कई बार हो जाता है चीजें, आपको डायरेक्शन याद रखना है। जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन पश्चिम से शुरू होकर पूर्वी की तरफ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से जेट स्ट्रीम की गति और दिशा में बदलाव हो रहा है, जिससे असामान्य मौसम घटनाएं बढ़ रही हैं। और जो देखो
उपोष्ण कटिबंधीय जेट जो है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट वो भारत में है, उष्ण कटिबंधीय ये अफ्रीका से भारत की ओर बहती हैं। तो भारत में उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय दोनों जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मौसमी घटनाएं असामान्य दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं भारत का जो मौसम विभाग है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत का जो मौसम विभाग है, देखिए भारत का मौसम विभाग, देखो अक्सर परीक्षाओं में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मौसम विभाग की स्थापना कब की गई। भारतीय मौसम विभाग जिसे IMD कहा जाता है, इसकी स्थापना 1875 में की गई, 1875। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अधीन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत का जो मौसम विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपका जवाब होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। IMD की स्थापना कब हुई, IMD की स्थापना 1875 में हुई। IMD का मुख्यालय कहां पर है, भारतीय मौसम विभाग जो है उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये चीज आपको याद रखनी है। भारतीय मौसम विभाग क्या क्या किन किन उद्देश्यों के लिए काम करता है, मौसम का पूर्व अनुमान लगाना, मानसून की भविष्यवाणी करना, चक्रवात, हीट वेव, लू आदि की चेतावनी देना, भूकंप और सुनामी की निगरानी करना। ये महत्वपूर्ण काम है भारतीय मौसम विभाग के। इसी ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ में जो है वो बदलाव देखा जा रहा है, जेट स्ट्रीम में जो है वो बदलाव देखा जा रहा है। और भारत में हीट वेव को लेकर, लू को लेकर, चक्रवात को लेकर और मानसून को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण निगरानी, महत्वपूर्ण काम जो किए जाते हैं वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ठीक लगेगा। जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो आप समझ भी जाएंगे। और एक गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जेट स्ट्रीम की दिशा शायद मैंने शुरू में गलत बता दी, लेकिन सही दिशा जो है वो जेट स्ट्रीम की सही दिशा को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जेट स्ट्रीम की सही दिशा जो है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जेट स्ट्रीम की जो सही दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से शुरू होती है और पूर्व की ओर सामान्य तौर पर बहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।